मैं विपुल दुबे इस बार की जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हूँ। इस बार मुझे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एज अ सहायक अभियंता चुना गया है। उसका जो श्रेय है वो मैं एनएस इंजीनियरिंग अड्डा को देना चाहूँगा। एनएस इंजीनियरिंग अड्डा से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने तैयारी शुरू की थी तब से ही मैं निर्मल पांडे भैया के साथ था, क्योंकि वो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। उन्होंने मुझे हमेशा से गाइड किया है। तो यहाँ तक कि हमारी इतनी चीज़ें कॉमन हैं कि हमने बीटेक भी वहीं से की है, हमने एमटेक आईआईटी गुवाहाटी से दोनों ने ट्रांसपोर्टेशन में ही की है। उसके बाद आज हम लोग वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट इंजीनियर हैं। वो छत्तीसगढ़ में है, मैं झारखंड में हूँ। भैया ने मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में भी बहुत गाइड किया है। कभी मैं दुखी हूँ, कभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, अगर मुझे एग्जाम के एक रात पहले नींद नहीं आ रही है तो मैं फ़ोन किसे करूँगा? तो वो होंगे निर्मल पांडे भैया। वही मेरे पहले पसंद हमेशा से थे, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं मुझे समझा पाता था। और क्योंकि जब मैं तैयारी के दौरान भैया ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकाले थे और उन्होंने जब छत्तीसगढ़ असिस्टेंट इंजीनियर का परीक्षा में जब वो टॉप किए थे तो मुझे भी एक होप बना था कि अब मैं भी कर सकता हूँ। वो एक ऐसा मोटिवेशन था जो कि मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता था। जिस इंसान ने मुझे हमेशा गाइड किया, उन्होंने भी टॉप किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मुझे लगा कि मैं भी झारखंड में सेलेक्ट जरूर हो जाऊंगा। और उन्होंने मेरे इंटरव्यू में, मेरे मेंस के पेपर में कैसे पेंस को अप्रोच करना है, कैसे मुझे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है, वो मेरी हर कॉपी को चेक करते थे, उसमें रिव्यू देते थे। उन्होंने इंटरव्यू बहुत बार लिया। उन्होंने इतनी बार इंटरव्यू लिया कि अब मुझे किसी भी इंटरव्यू से डर नहीं है। तो और अगर मैं पढ़ाई के अलावा मैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मुझे हमेशा कहा कि विपुल, अपनी पढ़ाई में हमेशा एक ईमानदारी रखना। तुम जो भी पढ़ो एकदम दिल से पढ़ो, ठीक है? तुम्हें कुछ और करना है करो, लेकिन अपनी पढ़ाई के टाइम को डिस्टर्ब बिना किए, ठीक है? उन्होंने कहा कि जिसने भी पढ़ाई में ईमानदारी रखी है उसका सिलेक्शन होना ही होना है। फिर उन्हीं के थ्रू मैं शुभम सर से मिला। शुभम सर एक बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है। वो बहुत ही प्यार से बात करते हैं। वो मतलब मुझे एकदम बच्चे की तरह, वो उनका एक था कि मुझे एक बच्चे की तरह वो हमेशा केयर करते थे, एक छोटे भाई की तरह कह सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि आप ज़्यादा चिंता मत करिए, ठीक है? आपको बस यही करना है कि आपको तैयारी करती रहनी है। अगर कोई बहुत पढ़ने में तेज है तो हो सकता है कि वो जल्दी सिलेक्शन ले ले। अगर आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, तो ये होगा कि आपको थोड़ा देर से सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होना ही है, चाहे आज हो या कुछ समय बाद हो। तो हर एस्पिरेंट को मेरी भी एक मतलब गुजारिश है कि आप जो है आप पेशेंस रखें, आप एक कामनेस रखें। मेरे साथ में ही आईआईटी में मैंने 2016 बैच के भी लड़कों को पढ़ते हुए देखा है। आज वो भी कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में एई जेई के पोस्ट में है। सबके जो यहाँ तक कि झारखंड में भी कई सारे लोग हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका अभी हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि सिलेक्शन सबका होना है, ठीक है? बस आपको पढ़ाई में लगे रहना है और आपको ईमानदारी दिखानी है अपनी पढ़ाई को लेकर। आप इसमें नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। अगर आप नेग्लिजेंस दिखाएंगे तो शायद आपका इतना टाइम पार हो जाए कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम समय बीत जाए, ठीक है? इतना ही मैं कहना चाहूँगा। फिर से मैं निर्मल पांडे भैया और शुभम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।